हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज के लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज चैप्टर 7 ऑफ योर क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। एंड प्रीवियस पार्ट में मैंने फोटोसिंथेसिस का सिर्फ डेफिनेशन करवाया था। टुडे आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट। सो वी आर डूइंग चैप्टर 7, राइट। सो हमने फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन किया था। So what is photosynthesis? I hope आप सबको अभी पता होगा। Photosynthesis is the process by which plants make their food. Specifically कौन सा पार्ट बनाता है? Leaf, right? So in this case क्या क्या चाहिए होता है? Basically the sunlight, water, carbon dioxide and majorly अगर मैं बात करूं लीफ में chlorophyll part of the chlorophyll is a pigment that is present in the leaf. So plants do make their food, or the leaf part will make the food, right, in case of plants, and the food is starch plus oxygen निकलता है, right. So the process by which the plants make their food in the presence of sunlight with the help of water and carbon dioxide. Chlorophyll pigment is major pigment, right, and the food जो बनता है that is the starch along with that oxygen. So this is the whole process of photosynthesis. Now how it is sure that if I'll say specifically the sunlight is required, like how we can be so sure that yes, sunlight is required for this process, or the for the synthesis of starch, that is the plant food. So for this, for the confirmation that yes, the sunlight is required for this process of photosynthesis, there is a one activity that is mentioned in your book. So let's come to that. So in this case, what you have to do is you have to take one plant. You have to keep the plant in dark for 2 to 3 days, right? So पहले एक plant लेना है, plant जो like उसको 2-3 days तक आपने डार्क में रखना है. So what you have to do is, for example, you have taken plant A, keep in dark, and इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने एक आयोडीन टेस्ट, दैट इज स्टार्च टेस्ट कंफर्मेशन वाला एक्टिविटी भी किया था. आई एम नॉट सेइंग दे आर लाइक एग्जैक्ट, इफ आई से कि आपको समझ नहीं लगेगा अगर आप ये देखोगे, बट आई वुड से पहले आप वो पार्ट समझो, क्योंकि आपको रीजन समझ लग जाएगा इस एक्टिविटी में जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी या कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन करूंगी, ताकि आप उसके साथ कनेक्ट कर पाओ. सो इसको डार्क में रखना है फॉर 2-3 days, I say. Then after this, keep in sunlight, but what on one condition, cover the leaf of plant with black bag. क्या करना है, उस प्लांट को, जिस प्लांट को आपने डार्क में रखा हुआ था 2-3 दिनों तक, उसको फिर से धूप में रखोगे, बट उसके कुछ पत्तों को आप ब्लैक कलर के बैग के साथ कवर कर दोगे, ताकि अभी सनलाइट के अंदर रखा है ना, ब्लैक बैग के साथ कवर करने से क्या होगा, स्पेसिफिकली दैट पार्ट ऑफ द लीफ और द कुछ लीफ जिनको आपने कवर किया हुआ है उनको एक सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा. नाउ आफ्टर few days or few hours, few days I would say, do starch test. अभी ये starch test है क्या, तभी मैं बोल रही हूँ you can connect with the previous lecture, तभी आपको ये समझ लगेगा आपको starch test करना है. starch test आप कैसे करोगे, वो starch will say कि present है या नहीं है, वो टेस्ट मैंने previous activity में explain किया हुआ है. Now if the यहां से आपको पता लगेगा जो लीफ पार्ट उस प्लांट का भी, ऐसा तो नहीं है ना कि सारे पार्ट लीफ को आपने कवर कर दिया ब्लैक बैग के साथ, किसी को कवर द लीफ ऑफ द प्लांट और वन लीफ ऑफ द प्लांट
विद द ब्लैक बैग, अभी आपने क्या करना है, उसी प्लांट के एक उस लीफ का टेस्ट करना है. इफ आई से लीफ ए कवर्ड, जो कि कवर्ड था बैग में, एंड लीफ बी जो कि अनकवर्ड था, अनकवर्ड. इन दोनों का स्टार्च टेस्ट करना है और वहां से हमें ये पता लगेगा कि स्टार्च का जो प्रेजेंस है वो अनकवर्ड वाले में पॉजिटिव आएगा और कवर्ड वाले में नेगेटिव आएगा. फ्रॉम हियर इट हैज बीन प्रूवन दैट यस, sunlight is required for the process of photosynthesis. photosynthesis से क्या बनता है, स्टार्च. स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इट मींस प्लांट ने सनलाइट की हेल्प से डेफिनेटली स्टार्च का सिंथेसिस किया है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से. ऑन द अदर हैंड जो कवर्ड पार्ट है, ब्लैक बैग है, उसको सनलाइट नहीं मिला है, जो कि ब्लैक बैग के अंदर था लीफ, तो इन दैट केस स्टार्च नहीं होगा. इट मींस from here it has been proven that yes, sunlight is required. Sunlight is a major requirement for this process of photosynthesis. Right? I hope ये पार्ट आपको क्लियर है. यहां तक हमारा स्टेम का पार्ट कंप्लीट होता है. लीफ भी हमने कर लिया है एंड नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द रूट. सो दिस एक्टिविटी proves that yes, starch is required, sunlight is required for the process of photosynthesis. Now quickly move towards leaf part, root part. अभी roots, root क्या है, जड़ है प्लांट की, राइट? अभी if I'll ask you one question कि आप प्लांट्स को वाटर कैसे करते हो, राइट? How you will water the plants? Root. The question is how you water plants. अभी आप, and this is the part embedded in the soil. How you will water the plants? Definitely आप root, I will not say कि आप लीफ के ऊपर वाटर स्प्रिंकल नहीं करते हो, बट मेजरली watering plants means providing water to roots. अभी इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक टू प्लांट्स, वन विद रूट एंड द अदर इज विदाउट रूट. सो प्लांट ए with root and plant B without root. अभी इसको वाटर करो, इसको भी वाटर करो. You will see this will grow and this will not grow. Or in other words, this is healthy, this is unhealthy. Healthy unhealthy का मीनिंग क्या है कि उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है. So the plant without root is definitely the unhealthy. It means it is not growing. You are watering it, but still it is not growing. From here, from this activity, we can say yes, root is the part that is embedded in the soil, and we need to water the root part of the plant so that root will absorb the water. root सारा पानी absorb करके पूरे plant के parts तक पहुंच जाता है, right? Now what is the major function of the root? Definitely it will absorb water and it is the major part of the plant, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, राइट? इस एक्टिविटी से पता लग रहा है. सो स्प्राउटिंग क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है. स्प्राउटिंग, यस एवरीवन, जो भी ये लेक्चर देख रहा है या जिसने पुराने लेक्चर्स देखे हैं, आई वुड से आप स्प्राउटिंग का जो डेफिनेशन है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, so that I'll also get to know that yes, आपको समझ लग रहा है. So what you have to do is you have to
अगेन एक स्प्राउटिंग की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आपको एक सीड लेना है मेज का, एक सीड लेना है आपको किसी भी फल से, कोई भी दाल ले लो, राइट। मेज, सीड एंड ग्राम सीड, इसका आप करो प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग। बट हियर स्प्राउटिंग का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक ये दोनों सीड्स अलग अलग बाउल्स में एंड along with or covered with cotton उसके बाद sprinkle water on the seeds covered in cotton. After some days, sprouts appear or sprouts form. बट इन दिस केस व्हाट इज डिफरेंट, आप क्या कर रहे हो, वो कॉटन में है। सो स्प्राउट्स बेसिकली क्या है, स्प्राउटिंग के केस में होता क्या है, सीड के अंदर से वेरी टाइनी लीफ एंड टाइनी बेबी रूट्स विल अपियर, राइट। अभी अगर मैं बोलूं कि इन स्प्राउट्स को इस कॉटन से आप अलग करो, सो व्हाट यू थिंक, इज इट very easy for you to separate the sprouts from the cotton or it would be difficult? So I'm writing it here. Separating sprouts from cotton is easy. If I'll say or definitely it is not easy, no. Reason behind it, because as I have told you, sprouts में क्या है, स्प्राउट्स हैं क्या, प्रीवियस एक्टिविटी में आपने पढ़ा था, sprouts have tiny roots and or stem part. So in this case what will happen, roots are anchored with cotton, so it is difficult to separate sprouts from cotton. क्यों, क्योंकि वो जो रूट्स निकले हैं उन्होंने कॉटन के साथ एक प्रॉपर एक जकड़ कायम कर ली है अपनी, वो रूट्स जो हैं वो कॉटन के अंदर बिल्कुल जा चुके हैं। रीजन बिकॉज आप कॉटन के ऊपर वाटर स्प्रिंकल कर रहे हो, आपने उस सीड को डायरेक्टली वाटर के अंदर नहीं रखा था, राइट। सो इसीलिए रूट्स जब निकले उन्होंने कॉटन के साथ एक प्रॉपर बाइंडिंग कर ली है, बिकॉज दे आर एब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द कॉटन इनडायरेक्टली। So from here, roots have bound to cotton and are absorbing water, right? So यहां से हमें क्या पता लग रहा है, सेम जस्ट एग्जाम्पल नाउ, रिप्लेस द कॉटन विद द सॉइल। सो सिमिलरली रूट जो है वो सॉइल के साथ भी ऐसा ही करता है, वो सॉइल के साथ बाइंड हो जाता है प्रॉपरली। रीजन एक प्रॉपर फॉर्मली बाइंडिंग के कारण क्या होता है, जब आप सॉइल के ऊपर पानी डालते हो तो द वाटर
जो है वो रूट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द सॉइल, राइट? सेम गोज फॉर द न्यूट्रिएंट्स. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट द फंक्शंस ऑफ द रूट. डेफिनेटली एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स इज द मेजर फंक्शन. जो भी जितना भी हमने अभी तक किया है वहां से तो हमें यही समझ लग रहा है कि एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन. उसके अलावा एक बहुत ही टाइटली बाइंडिंग करके रखना सरफेस के साथ, ताकि जो ग्रोइंग प्लांट है वो गिरे ना, राइट? सो from these activities or from the part that we have done, root के function समझना very easy. So the root functions. Absorbing minerals, nutrients and water, firmly binding with soil and holding plant properly. In short, if I'll say anchorage. On the other hand, synthesis of nutrients, storage of nutrients, and in some plants, root is the, we'll say, if I'll say, home for various microorganisms that are very important to us, right? It is a storage, or simply it is the home for various microorganisms. इसमें एग्जांपल मैं लिख देती हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. और इन अदर वर्ड्स दिस, इसको अगर मैं प्रॉपर साइंटिफिक वे में लिखूं, देन इट वुड बी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मींस दोनों का फायदा हो रहा है. प्लांट का भी फायदा हो रहा है और जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसका भी फायदा हो रहा है. नाउ आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. रूट के फंक्शंस आपको समझ लग गए हैं. नाउ अभी लेट्स कम बैक, रिकॉल द स्प्राउटिंग एक्टिविटी. जिसने भी वो एक्टिविटी ट्राई किया है, मेज को और चने के जो दाने हैं उसको, अगर आपने उसके स्प्राउट्स बनाए हैं, देन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि दोनों के केस में जो स्प्राउट होकर बेबी रूट निकलता है उसका, if I'll say, structure is totally different. The visibility is totally different. आपको जैसे वो दिखता है वो बिल्कुल अलग होता है. Now let's switch to that. I will be discussing both maize as well as gram sprout. So आप देख सकते हो इस केस में
रूट का स्ट्रक्चर कैसा है, एंड इन दिस केस वी कैन सी मल्टीपल रूट्स आर देयर, राइट, दीज आर द मल्टीपल रूट्स. सो इसमें ये सिंगल रूट है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट. And in this case, the upper part would be included as primary, and these tiny roots would come under the secondary roots. Right? So this is primary and the secondary root. Now, अगर primary root की बात करें, primary root is also called as tap root, and secondary roots are also called as lateral roots. So from here we can conclude that root system is of two types, that majorly includes the primary root and secondary roots. So what is primary root? So root that grow from the seed after germination, दिस इज दी, जो कि जर्मिनेशन के एग्जैक्टली बाद निकला है रूट, दैट इज प्राइमरी रूट. इस केस में भी जर्मिनेशन के बाद एग्जैक्टली जो निकला है दैट इज प्राइमरी रूट, एंड इट इज द मेन रूट ऑफ द plant. It is the main root. It is thick and widely spread one second. It is thick, yes, and not widely spread. It will spread downwards and spread downwards. जो सेकेंडरी रूट से साइड्स को निकलेंगी दोज विल बी वाइडली स्प्रेड, एंड इट इज द लॉन्ग रूट. अगर ये लॉन्ग रूट कैसे बोल रही हूं मैं, ये इन कॉन्टेक्स्ट विद द सेकेंडरी रूट बोल रही हूँ कि अगर आप सॉइल के सरफेस को ऑब्जर्व करोगे तो ये जो रूट है ये नीचे को ज्यादा जाएगा, राइट, ये थिक होगा और ये डाउनवर्ड ही स्प्रेड होगा. इट इज द मेन रूट. ऑन द अदर हैंड जो ये सेकेंडरी रूट्स हैं ये साइड्स को ज्यादा निकलेंगे, ये डाउनवर्ड स्प्रेड कम होंगे, ये लेटरली स्प्रेड ज्यादा होंगे. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लेटरल रूट. अभी आई एम कमिंग टूवर्ड्स द लेटरल रूट. मैं सेकेंडरी रूट हटा रही हूं यहां से, नाम ऊपर लिख दूंगी मैं. सेकेंडरी रूट arise from प्राइमरी रूट. ये प्राइमरी रूट से राइज होता है एंड स्प्रेड लेटरली. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेटरल रूट. क्यों लेटरली स्प्रेड होता है? एंड वन मोर थिंग, ये प्लांट का जो स्टेम वाला सरफेस है उसके बिल्कुल पास रहता है, या इन अदर वर्ड्स इफ आई से ये सॉइल के अपर सरफेस के बहुत क्लोज होता है, लेटरली स्प्रेड होता है, and it increase surface area for absorption. साइड्स को क्यों जाता है? बिकॉज ऐसा तो है नहीं ना कि आप एक ही जगह प्लांट पे पानी डालते हो, या सिर्फ आपको कैसे पता है कि मेन रूट पर ही पानी जा रहा है? तो आप प्लांट के, लेट सपोज यू आर वाटरिंग अ प्लांट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्लांट लगा हुआ है एंड दीज आर द सेकेंडरी रूट्स, दिस इज द मेन रूट एंड दिस इज द सॉल्ट. तो आप हर जगह पानी डालोगे ना यहाँ. सो दैट इज हाउ ये लेटरल रूट्स हैं, दीज आर सेकेंडरी रूट्स. तो दे आर एब्सॉर्बिंग वाटर. मेन रूट तक तो पानी जा रहा है. ऑन द अदर हैंड ये जो सेकेंडरी रूट्स हैं दे आर आल्सो एब्सॉर्बिंग वाटर इक्वली, राइट. सो दैट इज आई हैव रिटन दे इंक्रीजेस एरिया. साइड्स को स्प्रेड होके सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स जितने प्लांट को चाहिए उतने एब्सॉर्ब हो रहे हैं.
Is it clear? Taproot and the lateral root. इसके अलावा, now if I'll ask you question, in case of maize, secondary root is present, then your answer would be no. On the other hand, in case of gram sprout, primary as well as the secondary root is present, or in other words, if I'll say lateral root is present in, and the blank, lateral root is present out of these two, lateral roots are present in gram, not in maize. If I'll compare these two, अगर हम स्प्राउटिंग से शुरू करें, क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द अनदर टाइप ऑफ रूट सिस्टम, दैट इज द फाइब्रस रूट सिस्टम. इसके नाम से हमें पता लग रहा है फाइबर लाइक रूट्स होंगे, बहुत छोटे छोटे टाइनी रूट्स होते हैं, ये बहुत डीप नहीं जाते हैं. करते क्या है, अगेन फंक्शन ऑफ द रूट वुड रिमेन सेम, बट इसका जो they are, if I'll say, kind of more related with the lateral root, or they do come in the category of secondary root, fibrous root. They are the fiber-like structures. That is why they are called fibrous roots. And कुछ plants में, if I'll say, they act as the main root also. They are the many thread-like structures arising from the base of stem. They are called as the fibrous root. They are thread-like, very tiny thread-like structures. Again, hold the soil firmly. Increases surface area for absorption. Soil को पकड़ के रखा हुआ है, so that is why I would write here prevent soil erosion. They like in this case, let for example if I'm talking कि thread like structures हैं arise हो रहे हैं stem के part से, इस root system में do not have main root. They do not have main root. Are in the upper layer of the soil only. Deep नहीं जाते हैं, downwards movement कम होता है, lateral movement ही ज्यादा, lateral spread ज्यादा होता है इनका. Sorry, movement is a wrong word. Are in the upper layer of the soil. So with this we are done with the root system, that is the part of your syllabus. So now I have one question for you, that do we eat root? If yes, you have to answer this in comment box. Do we eat root? And if I'll write few names here, you have to tell me क्या ये correct है या नहीं. If I am saying for example carrot that we are eating, it is root. Turnip itself is a root. ये मैंने root के function में बोला था, root store the food. So carrot is a form of root that is storing food. Is it correct or not? Radish itself, tapioca, sweet potato. So you have to tell me the whether it is correct or not.
नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं, see we are done with the stem, we are done with the leaf and we are about to complete the root part. So plant के केस में क्या इन parts का, if I'll say root and leaf, they are connected, how they are connected? For example, if I'll say yes, they are connected. So root nutrients water absorb करता है, plant के सारे parts तक पहुंचाता है, leaf तक भी पहुंचता है, and leaf will make the food for the all parts of the plant. Now can you determine the type of root? अभी आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक प्लांट का लीफ देख लिया, लीफ की विनेशन हमने किया था पैरेलल एंड द रेटिकुलेट विनेशन. सो इफ आई से आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये प्लांट के लीफ जो है पैरेलल वेरिएशन की कैटेगरी में है, एंड ये प्लांट के सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ लीफ यू विल कैटेगराइज द प्लांट कि ये पैरेलल वेनेशन के लीव्स हैं एंड ये रेटिकुलेट वेनेशन के लीव्स हैं. नाउ माय क्वेश्चन इज, डज द लीफ वेनेशन हैज एनी रिलेशनशिप विद द टाइप ऑफ रूट ऑफ द प्लांट? अभी आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि हर प्लांट का इसको चेक करने के लिए. सो आई विल राइट द क्वेश्चन, डज टाइप ऑफ वेनेशन हैव any relation with root type? अब इसको चेक करने के लिए आप ऐसा तो नहीं बिल्कुल करोगे कि हर प्लांट के रूट को देखोगे, तो आपको मिट्टी में से उसको निकालना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन चेक, राइट? सो इसके लिए देयर इज अ वेरी सिंपल ट्रिक दैट यू कैन रिमेंबर एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न. अगर मैं इसका आंसर बोलूं, then answer of this is yes. And we are already done with two type of venation. One is parallel, other is reticulate. This is the venation. So जिस प्लांट के लीफ में पैरेलल वेनेशन है, इन दैट केस पैरेलल वेनेशन है जिस प्लांट के लीफ में, उसमें जो रूट सिस्टम होगा दैट वुड बी फाइब्रस रूट सिस्टम. ऑन द अदर हैंड जिस प्लांट के लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है, उस प्लांट का जो रूट सिस्टम होगा दैट वुड बी टैप रूट system. Now, I'm not going to tell you examples because I have already mentioned few examples in the case of venations, जो कि मैंने पुराने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है. So I would highly recommend that firstly watch that lecture, only then you will be able to understand each and everything because this all is connected, right? Now, there is one more interesting question. अभी तक जितना भी हमने किया है, स्टेम कर लिया, लीफ कर लिया, रूट कर लिया, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. अगेन फिर से रिपीट कर रही हूँ, रूट विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, स्टेम की हेल्प से ही वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचते हैं. So from here there is a very interesting question arises that what do you think? Stem is a two-way street. So what do you mean by the two-way street? You have to mention this part in comment box कि जो मैंने ये नेम लिखे हैं, that root, store the food, carrot, turnip, radish, sweet potato, क्या ये बिल्कुल सही है? क्या हम जो ये फूड प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं प्लांट से, कैरेट, रेडिश, क्या ये रूट का ही पार्ट है या ये इफ आई से कि क्या हम रूट पार्ट ही कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट का? यू हैव टू टेल मी दिस थिंग एंड ये आपको ट्राई करना है. यू हैव टू राइट द एग्जांपल्स इन द कमेंट बॉक्स. इन दोनों वेनेशन के एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सो वो सेम ही आएगा इसमें. नेक्स्ट इज, what do you think that the stem is a two-way system? Sorry, two-way street. Do you agree that
stem is a two-way street. How? Two-way street. For example, this is stem, and if I'll say this is the root part, one second. This is the leaf part. This is the root part. So two way का मतलब क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट भी हो रही है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो रही है. किस चीज की? दैट कुड बी फूड, दैट कुड बी मिनरल्स, दैट कुड बी न्यूट्रिएंट्स. नाउ हाउ? हमने वेस्कुलर बंडल्स किया था जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम इज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम इज फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड. अगर फूड की बात की जाए, प्लांट में फूड कौन बनाता है? अभी फोटोसिंथेसिस किया था, सो प्लांट के केस में फूड बनाता है लीफ, राइट? सो यस, stem is a two way street, like upward as well as a downward movement होता है products का. In definitely stem is the bridge between leaf and the root, or in other words if I say root and the leaf. So I will write it here. आप water तो root को करते हो ना, leaf को नहीं करते. like sprinkle करते हो just to clean it. So yes, how? root से स्टेम तक पहुंचता है क्या, और फिर वो पहुंचता है लीफ तक. सो आई विल राइट इट हियर. फर्स्ट वे में क्या जाता है? वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स. एंड मेजरली अगर मैं वेस्कुलर बंडल की बात करूं तो उस केस में वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम, राइट? नाउ सेकेंड, लीफ से स्टेम. लीफ ने जो स्टार्च बनाया है, जो प्लांट का फूड बनाया है, वो स्टेम को भी इक्वली चाहिए फॉर द ग्रोथ, एज वेल एज रूट को भी चाहिए अपने प्रॉपर फंक्शन करने के लिए. सो इट मेजरली कंटेन, इफ आई से, स्टार्च एंड वेरियस अदर न्यूट्रिएंट्स. तो इसमें हमारा वेस्कुलर बंडल जो मेजरली काम आता है, दैट इज फ्लोएम, राइट? सो यस, स्टेम इज अ टू वे स्ट्रीट. आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है. सो with this we are done with the leaf part also, and we are about to complete this chapter, and in the next lecture hopefully I'll complete it, and I hope आप सबको ये lecture अच्छे से समझ लगा है. पुराने lectures अगर किसी ने अभी तक नहीं देखे हैं तो I would say आप देखिए, अच्छे से समझिए, and ऑल द वेरी बेस्ट. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप मेंशन्ड मेल आईडी पे मेल कर सकते हो. यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर्स. एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा है. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.